हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक मास्टर शीट से डेटा मल्टीपल एक्सेल शीट्स में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक मास्टर शीट है। तो मैं चाहती हूँ कि सप्लायर के बेस पे अलग अलग 3 शीट्स क्रिएट हो जाएं और पर्टिकुलर सप्लायर के जितना भी डिटेल्स है वो उस पर्टिकुलर शीट में डेटा जो है वो आ जाए। तो अल्फ़ा सप्लायर की अलग से शीट बन जाए, बीटा की अलग से और सुप्रीम की अलग से, और इन्हीं शीट्स में इनका जो डेटा है वो हमारा मास्टर शीट से फैच होकर डिस्प्ले हो। तो ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे, क्या ट्रिक हम अप्लाई करेंगे, ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास एक मास्टर टेबल है। तो इस मास्टर टेबल से हमें डेटा एक्सेल के अलग अलग शीट्स में लेके आना है, और क्राइटेरिया क्या है कि बेस्ड अपॉन दी सप्लायर हमें इन शीट्स को क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक शीट ऐड करूँगी, और पहला मेरा सप्लायर है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे और इस शीट को रीनेम करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। तो अल्फ़ा नाम से ये शीट क्रिएट हो गई है। और अब जो ये ऊपर आपने कॉलम हेडिंग दिए हैं इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर कहीं भी आप इसको पेस्ट कर देंगे, और इनकी विड्थ जो है आप तरह सेट कर लेंगे। तो इतना कर लेने के बाद अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट करना है और इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट कंट्रोल यूज़ किया, कंट्रोल टी, और इसको किया ओके। जैसे मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, मेरा जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। देखिए, टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये रहता है कि अगर फ्यूचर में आप मास्टर टेबल में कोई भी एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्टिकुलर सप्लायर की शीट होगी उसमें चली जाएगी। तो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम वापस चलेंगे अल्फ़ा शीट में, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐड करूँगी सप्लायर, और जहाँ पे हमें इस पूरी डिटेल लेके आनी है, फर्स्ट हमने सेल सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाली हूँ वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर आपने बहुत बार एक्सेल में यूज़ किया होगा, लेकिन आज हम एक्चुअल में फ़िल्टर का कमाल देखेंगे कि कैसे इसकी हेल्प से हम मास्टर टेबल से डेटा अपनी इंडिविजुअल शीट्स में ला सकते हैं। सबसे पहले है एरे, मीन्स मुझे टेबल बताना है। तो टेबल मेरा मास्टर टेबल में, मैं वापस इसी में जाऊँगी और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और आप ऊपर फॉर्मूला बार में आएंगे, यहाँ पे आप कॉमा डालेंगे। अब नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है यहाँ पे आपको आपकी जो कंडीशन है वो देनी है। अब मेरी कंडीशन क्या है कि या तो मेरा सप्लायर अल्फ़ा होगा या बीटा होगा या सुप्रीम होगा। तो मैंने सप्लायर वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अभी मैं डालने वाली हूँ अल्फ़ा, क्योंकि हमने शीट जो क्रिएट की है वो अल्फ़ा सप्लायर की ही क्रिएट की है। डबल कोट्स आप बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। एज सुन एज आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके अल्फ़ा सप्लायर के जितने भी डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट है, सप्लायर नेम है, उनका यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, तो ये तो हुआ कि आपने फॉर्मूला में ही बता दिया कि आपका जो सप्लायर है वो अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा की जितनी भी उस टेबल में डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी। लेकिन अगर आप सप्लायर का नेम यहाँ पे लिखते हैं सेल E1 में, तो उस सप्लायर के बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन आए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना होगा, डबल क्लिक करना होगा। जहाँ पे ये सप्लायर इक्वल्स टू अल्फ़ा लिखा है वहाँ पे हम पास करेंगे सेल रेफरेंस। तो मैंने सेल रेफरेंस ये पास कर दिया, एंटर। तो देखिए अभी कैल्सी एरर आ रहा है क्योंकि हमारा जो हमने सेल रेफरेंस दिया है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे
मैं वैल्यू एंटर करूँगी सप्लायर नेम दैट इज़ अल्फ़ा। जैसे मैंने अल्फ़ा यहाँ पे टाइप किया तो अल्फ़ा की डिटेल्स आ गई। अब मैं यहाँ पे बीटा टाइप करूँगी तो बीटा सप्लायर की डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे हम सुप्रीम ऐड करेंगे तो सुप्रीम सप्लायर की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अगर आप इस तरह से अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे मास्टर शीट से अलग अलग एक्सेल की शीट्स को क्रिएट करवाना। तो अब मैं वापस से अपने फॉर्मूला में चेंज करूँगी। अब मैं सेल रेफरेंस की जगह पे वापस यहाँ पे टाइप करूँगी अपने सप्लायर का नेम, ताकि इस शीट में सिर्फ अल्फ़ा सप्लायर की डिटेल ही मुझे देखने को मिले। अब हमें नेक्स्ट शीट क्रिएट करनी है जिसमें मुझे बीटा सप्लायर की डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले अल्फ़ा वाली शीट पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये अल्फ़ा की कॉपी क्रिएट हो गई। इसको आप बिल्कुल एंड में ले जाइए और अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीटा। अब इसी शीट में आप चेंज करेंगे फॉर्मूला में, अल्फ़ा की जगह आप यहाँ पे करेंगे बीटा। तो बीटा की पूरी डिटेल आ जाएगी। ये अल्फ़ा की है, ये बीटा की है और थर्ड हमने शीट क्रिएट करनी है सुप्रीम। तो अगेन हम यहाँ पे मूव एंड कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। और इस शीट को भी हम रीनेम कर लेते हैं और इसमें भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, बीटा की जगह सुप्रीम। देखो ये तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन अगर मैं किसी भी जगह डबल क्लिक करती हूँ तो देखिए ये सेल आपको विजिबल नहीं है, मीन्स इसमें जो भी रिकॉर्ड है वो आपको विजिबल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि फ़िल्टर हमारा एरे फंक्शन है। तो इसका क्या सल्यूशन है? अब सल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जब भी आप डबल क्लिक करें अपने डेटा में तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो हो, तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, डेटा को कंट्रोल C करना है, देन राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और पेस्ट वैल्यूज़ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए, अब डबल क्लिक करके आप अपने डेटा पे देख सकते हैं आपका सेल जो है वो ब्लैंक नहीं दिखाई देगा, आपके सेल में वही वैल्यू है जो एक्चुअल में वहाँ पे लिखी गई है। तो देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने यहाँ पे डेटा में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सेल पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। और अब बात करते हैं कि अगर आप मास्टर स्लाइड में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे या अपना डेटा ऐड करेंगे, क्या वो डेटा आपके इन इंडिविजुअल डेटा सेट में भी ऐड होगा? तो चेक करते हैं। तो मैं एंट्री करती हूँ सबसे पहले माउस, सुप्रीम 1200 and 15। तो अब हम अपना सुप्रीम डेटा चेक करेंगे। तो देखिए माउस सुप्रीम 1200 और 15 और ये एंट्री हमारी यहाँ पे आ चुकी है, माउस सुप्रीम 1200 and 15। तो इसका मतलब जो भी आप मास्टर टेबल में एंट्री करते जाएंगे वो सारी एंट्रीज़ आपकी इंडिविजुअल उसी सप्लायर शीट में ऐड होती जाएंगी। तो जो आपने रिस्पेक्टिव सप्लायर जो शीट बनाई हुई है, तो इस तरह से आप अपनी मास्टर शीट की एंट्रीज़ को अलग अलग एक्सेल की शीट्स में ऑटोमेटिकली ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।